हाँ जी, हम रेखागणित पढ़ रहे थे और रेखागणित में हमने कोण और आपके क्या लाइन वाला कंसेप्ट हमने क्लियर करा है। उसके कुछ क्वेश्चन है आर सवाल के, एक दो क्वेश्चन वो करने के बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्रिभुज। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन है जो आपको जो वैसे तो सारे मैंने कंसेप्ट बता दिए, फिर भी आप जो है कहीं अटक जाओ तो एक दो क्वेश्चन है उनको मैं समझा देता हूँ आपके पास। आर्य सवाल का जो है 70वां क्वेश्चन है, मैं आपको जो उसको बता देता हूँ। देखिए आर्य सवाल का ये आपका जो है टॉपिक आपका रेखा और कोण, और क्या बेटा यहाँ पे रेखा और कोण। इसका 70वां क्वेश्चन है जो मैं करा देता हूँ, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका जो है त्रिभुज। ठीक है, देखिए इसमें आपको दिया हुआ है तीन रेखाएं दे रही किस तरीके से, ए बी समानांतर है, किस किस के है आपका सी और डी के समानांतर है। फिर इसने बोला है कि साहब ई और एफ के समानांतर है, ये आपस में क्या है समानांतर है। और एक इसने ये लैंग्वेज दी है कि कोण आपका ए बी और क्या है सी, इसका मान कितना डिग्री है 70 डिग्री है। फिर इसने ये कहा है कोण आपका जो है सी आपका ई और आपका एफ, ये कितना डिग्री है 140 डिग्री है। लास्ट में इसने पूछा है कोण आपका बी सी और ई, बी सी और ई यानी एस डिग्री, यानी इस कोण का मान आपसे पूछा जाता है। और इसमें ऐसे डायग्राम हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है, डायग्राम जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपको लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसका नाम दिया है ए और बी, एक रेखा कौन सा नाम दिया है ए और बी। फिर यहाँ से अगर बात करें तो एक लाइन इस तरीके से दी हुई है, यहाँ से आपको जो है ये लाइन दी हुई है, इसका नाम दे दिया गया है सी और आपको दे दिया गया है डी, इसका नाम क्या दे दिया गया है सी और डी। और इस लाइन को इस तरीके से मिलाया गया है, इस लाइन को इससे मिला रखा है, इस लाइन को इसको मिला रखा है। और एक जो लाइन है वो इस तरीके से खींची गई है, एक जो लाइन है वो इस तरीके से आपका ये खींची गई है, और इसका नाम क्या है ई और एफ, इसका नाम है ई और एफ, इसका नाम है बेटा, इसका नाम क्या है ई और एफ इसका नाम है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा कोण है, जो पूछा जाने वाला कोण है एक्स डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डिग्री, इसका मान क्या होगा, एक्स डिग्री इसका मान क्या होगा। इस तरीके से हमारे को ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नामांकन दे रखा है। बाकी तो ये आपस में ये समानांतर है, ठीक है, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है समानांतर है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। और आगे जो है एक कोण, इनका भी यहाँ पे मान दे रखा है। इस कोण को जो है इसने कहा है 140, कितना कह रखा है 140, यहाँ पे लिखा था ना हमने कौन सा है सी ई और एफ, यानी कि बात करें कौन सा आपका ये आपका सी ई और एफ, ये कोण 140 दिया हुआ है। और एक कोण आपको जो है ये भी आपको दे रखा है ए बी और सी, ए बी और सी, ये कितना दिया हुआ है ये 70 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कौन नंबर आपका जो है एक्स कितना डिग्री होगा, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो कर सकते हैं आप मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे आपको सोल्व करा के बता देता हूँ क्या हम इसमें कर सकते हैं, ध्यान देंगे इधर। आप मुझे बताइए दोनों रेखाएं आपस में समांतर, ये आप ये एक तो ये रेखा और एक ये रेखा आपस में समानांतर है, और समानांतर है तो फिर इसका मतलब है ये वाला जो कोण बनेगा जेड आकृति बन गया, एक तो ये कोण और ये कोण, बताओ ये पूरा कोण कितने एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण होगा तो पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कितने का हो जाएगा 70 का। अच्छा यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे एक बताइए आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण अंतर कोण हो जाएंगे क्या, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपके समानांतर है, ये दोनों आपके जो अंतर कोण हो गए, इन अंतर कोणों का योग कितना 180। तो बताओ ये जो आपका जो बताइए कितने कितने का बचेगा 40 का। और एक बात हम देख चुके हैं दोनों का योग कितना आना चाहिए 70, फिर एक्स कितने का बचा 30 डिग्री का, तो छोटा सा क्वेश्चन होता है यानी 30 डिग्री का बन जाएगा आपका, यानी इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको फटाफट। तो ये एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो मैंने समझाने की कोशिश करी, और लिखिए एक क्वेश्चन और करते हैं सही, उतार लिया आप लोग, उतार लिया बेटा। हाँ जी, कुछ नहीं, बेसिक बात कहा गया है इस तरीके से हमारे को आपको जो है दो रेखाएं समानांतर दी थी, और यहाँ से हमारे बात करें ये जो कोण है ये 70 डिग्री का है, तो ये टोटल कितना होगा ये भी 70 डिग्री का होगा। यहाँ से एक रेखा इसने समानांतर और खींच दी, यहाँ से बीच में आधा करते एक रेखा और समानांतर कर दी, ये 140 का दे रखा है, इसका मतलब है ये वाला 40 का बचेगा, तो इसका इसका 70 का बच गया, तो ये कितना 30 डिग्री का, बस इतनी सी बात इसने करी। ठीक है, इतनी सी बात इसने करी। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आर्य सवाल का ही है, आर्य सवाल का ही है, और ये जो है मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपको जो है 18 क्वेश्चन, कौन सा है 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहा,
18वें क्वेश्चन में इस तरीके से मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूं क्या? डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं। यानी इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है और ये हमारे को इस तरीके से बात करी हुई है, ये हमारे पास इस तरीके से कहा गया है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन के रूप में बात करें तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समानांतर। ये दोनों भुजाएं आपस समानांतर है। यहाँ लिख ही देता हूँ क्या क्या दिया। इसने कहा है ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर सी और डी के। ए बी समानांतर किसके? सी और डी के है। कोण आपका सी ए और बी ये दिया हुआ है, आपको दे रखा है 80 डिग्री। कोण आपका सी ए और बी ये कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। कोण इसमें फिर से आपको कहा है कोण सी ई और एफ ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कोण कौन सा? सी एफ ई इसका मान कितना होगा? ये एक्स हमारा पूछा जा रहा है, ये हमारे को पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैं नामांकन कर देता हूँ इसका नामांकन कर दे जाता है। ये आपकी कौन सी भुजा दे दी? ये आपकी ए है, ये आपकी बी है और यहाँ पे आपका डी है और ये क्या है? एफ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सी है और ये क्या है? ई है। यहाँ पे इस तरीके से इसका नामांकन किया गया है। और आपको ये कोण जो कौन सा दे रखा है? ए वाला, ये कितना देगा? 80 का। तो ये वाला कोण कितने का दिया है? यहाँ पे 80 का लिखा हुआ है। ये वाला कितने का दे रखा है? 80 का लिखा हुआ है। और एक कोण जो है ये वाला कोण भी कौन सा? एफ ई वाला कोण ये कितने का डिग्री का है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये कितने का है? 30 का। आपको पूछा जा रहा है ये वाला कोण कितने डिग्री का है? x डिग्री का इसका मान पूछा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग कर जाएंगे, इसको उतार लीजिए पहले। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको f जो कोण है उसका मान पूछा जा रहा है, x कितने डिग्री का कोण है, इस तरीके से हमसे बात करी गई। हाँ जी, उतार लिया। इसके बाद हम जो है आपका जो है एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिभुज जिसने सही तरीके से पढ़ लिया इसका मतलब उसने रेखागणित सही तरीके से पढ़ ली। त्रिभुज को अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया है तो इसका मतलब है रेखागणित को आपने सही तरीके से पढ़ लिया है। चलिए भाई आगे। तो इस तरीके का कंसेप्ट आते ही हमारे समांतर रेखाएं आपने अगर सही तरीके से पढ़ ली है तो इसका सारे क्वेश्चन, समांतर रेखाएं और त्रिभुज ये दो चीजें आपने सही तरीके से पढ़ ली है तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। बता सकते हैं कि किसी बच्चे ने सोल्व किया था कितना आएगा? 50। देखिए अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक बातें आपको आती है तो आप देखिए कैसे क्या सोच सकते हैं। क्या ये एक त्रिभुज दिख रहा है? क्या त्रिभुज दिख रहा है? अरे भाई इधर देख लेंगे भाई सभी, इधर देखिए। अगर मैं देखिए पहले तो इसको देखिए आप, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है क्या? ठीक है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो कोण ये और ये कोण ये कितना क्या होगा? 80 डिग्री का होगा क्या? तो ये दोनों कोण आपके कैसे होंगे? आपका कोण ए और कोण सी दोनों कैसे कोण होंगे? संगत कोण होंगे। तो यानी ये भी आपका कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितने हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ऐसा कुछ बाहर से बना दूं, त्रिभुज बना दूं, तो यानी यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ मुझे पता नहीं x डिग्री है, यहाँ कितना है? 80 डिग्री। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज के अंतर अभिमुख कोण हो गए क्या? यानी इन दोनों का योग, यानी ये कोण आपका 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये कितना है? 3 नंबर। तो कोण 3 नंबर किसके बराबर होगा? 1 प्लस में 2 के। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के जो किसी भी रेखा को बढ़ाने के बाद बना हुआ जो बाह्य कोण है और इसके अंदर वाले कोणों का योग क्या होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं यानी ये जो 80 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा? ये 80 इसका योग और इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है ये 80 तभी आ सकता है जब यहाँ कितना लिख दूं? 50 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन होता है, इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। यानी त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है उसका मान हमेशा उसके अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बातें हम करते हैं, ये बातें हम जानते हैं, ये सारी बातें हम कह चुके हैं, आपको ये आना चाहिए। उतार लीजिए। ये 80 डिग्री है और यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो कोण नंबर 2 को अगर मैं देखना चाहूंगा तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से हम कर लेते हैं, बाकी तो हमने कर लिए हैं। RS वाले में दे रखे हैं क्वेश्चन, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे, बाकी तो मैंने मैटर में पूरा दे दिया है। बाकी कुछ क्वेश्चनों को जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए बेटा आगे, उतार लिया। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपको जो है थोड़ा समस्या कर सकता है। मैं कराना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर हमारा
हाँ, क्वेश्चन नंबर है 21। बाकी तो जो मैंने कंसेप्ट बताए थे सारे उन्हीं पे डिपेंड करेंगे आपका, ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है इस तरीके से आकृति दे रखी है, इस तरीके से आपको आकृति दे रखी है, और ये आपस में कहा गया है 21 में कि आपकी L और ये क्या है M, आपस में L और M क्या है, समानांतर है। भुजा L और M क्या है, आपस में समानांतर, और इनको एक तिरक रेखा काटती है, इनको क्या काटती है, कोई तिरक रेखा काटती है, और कुछ नहीं बोला गया। इस कोण का मान आपको दे दिया गया है, और इस कोण का मान आपको दे दिया गया है, कितना दिया है इसका, इसको लिखा हुआ है 3, इसको लिखा हुआ है आपका दे रखा है 3x माइनस में 15 डिग्री। आपको नीचे वाला जो है वो कितना दे रखा है 2x प्लस में 15 डिग्री। ये कोण आपको दिए हुए हैं, ये कोण क्या है आपको दिए हुए हैं, दोनों कोण दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए आपका कोण x का मान क्या है, x का मान क्या है, यानी इस तरीके से x का मान हमें पूछा गया है, x का मान क्या है ये हमारे से पूछा गया, तो बता सकते हैं क्या। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन देकर के हमें पूछा गया है, बता सकते हैं x का मान, कोशिश करिए। दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में L और M आपस में क्या है, समानांतर है, और इनको एक तिरक रेखा काट रही है, तो यहाँ इस प्रकार से बने कोण जो है आपको क्या, पहले बताइए कैसे कोण है ये, संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये नियम आपको ध्यान है, सारी चीजें आपको सोल्व हो जाती है। यानी यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग डाल देता हूँ तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आपस में बराबर है, क्यों, कैसे है, ये संगत कोण है, संगत कोण, यानी ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है, और संगत कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर बराबर कर दें इनको, हम इनको बराबर कर देते हैं, यानी इनके जो मान रखे हुए उनको बराबर कर दीजिए आप। 3x प्लस माइनस में 15 डिग्री किसके बराबर होगा, 2x प्लस में 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमने इनको बराबर तो करा है, जो कहा था वैसे कैसे हमने कर दिया। अब आप जो है x वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए और जो डिग्री वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए। 15 डिग्री का मान जो है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या प्लस का हो जाएगा, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 15 30 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, उतार लीजिए। चलिए बेटा इतना आप लोग कर लिया है, एक क्वेश्चन और हम देख लेंगे इसमें, वैसे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से आपसे सारे कोण हो जाएंगे अब, ठीक है। चले आगे, फिर नहीं होता है तो आप चेक कर लेना, मैंने अधिकतर नियम बता दिया आपको, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आपके पास कौन सा, त्रिभुज, हेडिंग डाल लीजिए।